नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार में सरकार बदलने के बाद बीजेपी एक्शन में है और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले नीतीश कुमार ने कई मामलों में जांच के आदेश दिए और अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसने लालू परिवार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कहा जा रहा है कि अब लालू परिवार का बचना मुश्किल है। दूसरी तरफ आज विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का बीपी हाई हो गया। इस दौरान जो नीतीश कुमार ने कहा वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं, यूपी के तर्ज पर अब बिहार में भी बुलडोजर गरजने लगा है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अब बिहार की कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी, भ्रष्टाचारियों के कारनामे उजागर होंगे और अपराधियों को सजा मिलेगी। अब लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें, सम्राट चौधरी का विधानसभा में बड़ा ऐलान, एक्शन मोड में आया पुलिस प्रशासन, बिहार में भी अब चलने लगा बुलडोजर। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी सियासी पारा हाई है। किसी न किसी मुद्दे पर बयानबाजी हो ही रही है। वहीं आरजेडी की एक एक गलतियों को अब बीजेपी उजागर करने में लग गई है। पावर मिलते ही कई मामलों में जांच के आदेश दिए गए हैं और लालू परिवार को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद आरजेडी के नेताओं में भी बौखलाहट और गुस्सा देखने को मिल रहा है। स्टोरी में आगे बताएंगे विधानसभा में क्यों भड़के नीतीश कुमार, बिहार में दिख रहा बुलडोजर का कमाल। लेकिन सबसे पहले बात सम्राट चौधरी के बड़े ऐलान की। बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज विधानसभा में बेहद गर्म मूड में दिखे। सम्राट चौधरी ने विधानसभा में लालू परिवार को खुले रूप से चुनौती देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के खेला करने वाले बयान पर भी करारा वार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि किसने ट्वीट किया था कि खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना, हम लोगों ने तो कहा था खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया गया। अब साथियों समझिए, कोई अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से खुलेआम कहे कि 17 विधायक जदयू का गायब हो गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई तो होकर रहेगी। इस तरह से खुलेआम विधायकों के बारे में कहना कहां तक सही है? कोई व्यक्ति सदन में आया और कहा कि नीतीश कुमार बापू आप तो दशरथ थे और अपने आप को राम कहने लगा। बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है? बिहार में रावण का प्रतीक कौन है? बिहार का अति पिछड़ा समाज जानता है। यह गलत फहमी में मत रहिए कि राम राज्य की कल्पना कभी राजद या महागठबंधन करेगा। राम को ही जिसने काल्पनिक बताया वह राम राज्य की बात कर रहे हैं। इससे पहले बिहार में अपराध को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का इमेज ही है सुशासन के साथ विकास करना, ऑर्गेनाइज क्राइम यहां नहीं हो सकता। नीतीश कुमार के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठक कर गुंडागर्दी और राजपाट नहीं चल सकता, जिससे कि अपराधीकरण हो। हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अड़े मार्ग में बैठक कर उसकी वसूली करने का काम भी खूब होता था। पता कीजिए, आप सोचिए कि ये लोग कह रहे थे और विधायकों को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस मामले पर तो कार्रवाई होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आज विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का भी पारा हाई हो गया। दरअसल बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। सदन के अंदर वेल में आकर महागठबंधन के विधायक हंगामा करने लगे। महागठबंधन के विधायक बीजेपी एमएलए शैलेंद्र के बयान से नाराज थे। महागठबंधन के विधायकों ने कहा कि बीजेपी विधायक शैलेंद्र ने आरजेडी के विधायक राम वृक्ष सदा को गाली थी, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, माफी मांगने का नारा लगाने लगे, कहा कि दलित का अपमान किया गया है और महागठबंधन के विधायक नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। इस पर नीतीश कुमार पूरी तरह से भड़क गए। नीतीश कुमार ने कहा, हमको मुर्दाबाद, अपना जिंदाबाद का नारा लगाते रहिए, हम चाहते हैं आप लोग जिंदा रहिए। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगली बार और कम संख्या में आइएगा। हालांकि महागठबंधन में विधायक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, नारेबाजी करते रहे। सदन के अंदर वेल में धरने पर बैठ गए। वहीं हंगामे के बाद सदन से महागठबंधन के विधायक वॉकआउट कर गए। विधानसभा परिसर में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री जो आदेश देते हैं उसका कोई भी पदाधिकारी पालन करने का काम नहीं करता। आज फिर हम लोगों को आवाज उठानी पड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने जो शिक्षा विभाग को आदेश दिया उसका अनुपालन नहीं हुआ और खड़े होकर नीतीश कुमार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पत्र में लिखा है कि 10 से 4 बजे तक स्कूल चलेगा,
लेकिन जो शिक्षकों को आदेश दिया गया था वो पहले के जैसा रहेगा, यानी शिक्षक 8:30 बजे तक स्कूल पहुंचेंगे, ये तुगलकी फरमान है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कल हमारे एक विधायक को बीजेपी के एमएलए ने अपमानित किया है, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उसका भी कार्यस्थगन दिया गया है, लेकिन कार्यस्थगन को भी सदन में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये कैसा लोकतंत्र है? तो इस तरह से बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी और सीएम नीतीश कुमार दोनों ही आज भड़के नजर आए। दूसरी तरफ बिहार में चर्चा बुलडोजर की भी हो रही है। बता दें कि रोहतास में फुटपाथी दुकानदारों की तरफ से सड़क पर कब्जा कर लिया गया था, जिससे जाम और आम लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी के बाद डीएम के निर्देश पर अधिकारी एक्शन मोड में आ गए। इसके बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। शहर के धर्मशाला चौक के आसपास फुटपाथ का अतिक्रमण कर अस्थायी तरीके से दुकान लगाने के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया। रोड में जाम के प्रमुख कारक बनने वाले ठेला खोमचा से लेकर सड़क पर बाइक और वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती गई और अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी गई। प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उन्हें खदेड़कर बाहर का रास्ता दिखाया। अतिक्रमण करने से बाज नहीं आने वाले फुटपाथी दुकानदारों को भविष्य के लिए हिदायत दी गई। वहीं नगर निगम के अधिकारी और कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्राराम ने अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का नेतृत्व किया। नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल ने कहा कि डीएम के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है और अतिक्रमण उन्मूलन का कार्य प्रतिदिन चलाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुरानी जीटी रोड पर कचहरी से लेकर नगर निगम कार्यालय, पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर धर्मशाला मोड़ तक फुटपाथ का अतिक्रमण करने वालों को 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटा लेने का डेडलाइन भी दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों सड़क जाम में डीएम खुद ही फंस जाने के बाद इस संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या से बचने के लिए पोस्ट ऑफिस चौक पर बस पड़ाव और ओवरब्रिज की तरफ से आने वाले वाहनों को यू टर्न नहीं लेने दिया जा रहा। सारे वाहन अब पुराने मुफस्सिल थाना के पास जाकर टर्न ले रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि सारी कवायद का अंतिम परिणाम सुखद होता है या फिर ढाक के 3 पात ही बनकर रह जाएगा। बिहार में बुलडोजर की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बिहार में जब बीजेपी विपक्ष के रोल में था तो लगातार यूपी मॉडल लागू करने की मांग की जा रही थी। वहीं सत्ता में आते ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बाबा के बुलडोजर का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इसकी चर्चा हर तरफ होने लगी है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।